भारत सरकार तंबाकू उत्पादों की खपत को रोकने के लिए सिंगल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हर साल लगभग 3.5 लाख लोग धूम्रपान के कारण मर जाते हैं। समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शराब और तंबाकू उत्पादों के सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पहले से ही प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने पर 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार ने तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर भी रोक लगा दी है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इन प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता थी। पहला, कैंसर संबंधी आवश्यकता। देश में कैंसर के सबसे ज्यादा मामले मुंह के कैंसर के हैं। तंबाकू की भूमिका सभी तरह के कैंसरों में लगभग 50% है, जिसे सामूहिक रूप से तंबाकू से संबंधित कैंसर कहा जा सकता है। दूसरा, सिंगल स्टिक सहज उपलब्ध। सिगरेट के पूरे पैक की तुलना में सिंगल स्टिक खरीदना अधिक किफायती है। सिंगल स्टिक की बिक्री पर प्रतिबंध एक संभावित उपभोक्ता को पूरे पैक को खरीदने के लिए मजबूर करेगा, जो विशेष रूप से किफायती नहीं हो सकता है। इस प्रकार संभावित प्रयोग और नियमित सेवन की गुंजाइश पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा संभावित प्रतिबंध का मतलब यह भी होगा कि उपभोक्ता को पैकेट लेकर घूमना होगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि सिंगल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना कितना प्रभावी हो सकता है। पहला, अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंध संभव नहीं। खुदरा सिगरेट की बिक्री पर अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक नहीं है। सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वाली छोटी दुकानों और स्टॉलों के बड़े पैमाने पर होने के कारण यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरा, अवैध सिगरेट के व्यापार हेतु अन्य तरीकों की खोज पर बल देना। मान्य सिगरेट के रूप में कुल तंबाकू का केवल 8% सेवन किया जाता है। शेष की खपत कर चोरी प्रवण उत्पादों जैसे बीड़ी, चबाने वाले तंबाकू, खैनी और अवैध सिगरेट के माध्यम से की जाती है। यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल के अनुसार 2021 में भारत में अवैध सिगरेट की मात्रा 26.8 बिलियन स्टिक होने का अनुमान लगाया गया था। भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा अवैध सिगरेट बाजार है। तीसरा, वेंडर लाइसेंसिंग व्यवस्था का अभाव। बहरहाल प्रस्तावित कदम से खपत और बिक्री में कमी आएगी, लेकिन अगर वेंडर लाइसेंसिंग व्यवस्था स्थापित नहीं की जाती है तो प्रतिबंध बहुत प्रभावी नहीं होगा। सरकार को विक्रेता लाइसेंसिंग सुनिश्चित किए जाने पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि सिगरेट हर जगह उपलब्ध नहीं होगी। खपत की पुनरावृत्ति की संभावना कम हो जाएगी। तो चलिए अब एंड में हम लोग भारत में तंबाकू नियंत्रण के उपायों के बारे में पढ़ते हैं। एम सेसेशन प्रोग्राम, ये तंबाकू की समाप्ति के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी यानी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली एक पहल है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत ने 2016 में टेक्स्ट मैसेजेस का उपयोग करते हुए एम सेसेशन लॉन्च किया था। यह तंबाकू सेवन छोड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति और उन्हें गतिशील समर्थन प्रदान करने वाले कार्यक्रम विशेषज्ञों के बीच दो तरफा संदेश का उपयोग करता है। तंबाकू सेवन के घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन अधिनियम 2000 भारत में तंबाकू और शराब से संबंधित विज्ञापनों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाता है। थैंक यू।